हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको पढ़ाया जाएगा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। 5 नंबर के आते हैं। और कुछ पके पकाए टॉपिक होते हैं, जैसे ये हो गया गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के लिए सूत्र हो गया, ठीक है, लेंस का सूत्र हो गया, अच्छी निरक्षी स्थिति हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम इन सबको डिस्कस करेंगे। एग्जाम बहुत ही पास में आ गया है। 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। देखा जाए, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 22 से 23 दिन का टाइम बचा है, 25 दिन का टाइम बचा है। तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको डिस्कस करेंगे। एक बार सब लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से भी आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो ना क्लियर हुआ हो अब तक, ना समझ में आया, उसको आप कमेंट करिएगा। मैं उसका डेरिवेशन जो भी टॉपिक है उसको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, रीडिंग पढ़ी है, गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र पढ़ा है, ठीक है ना। इसको हम पढ़ाते हैं। अच्छा, काफी दिन के बाद वीडियो बन रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। चलो, यहाँ पर क्या होता है, एक गोली पृष्ठ है। कुछ क्या होता है, यूपी बोर्ड में लिखना भी पड़ता है ना, क्या क्या चीजें लिखा है। तो लिखने के लिए क्या कर सकते हो, माना कोई गोली अवतल पृष्ठ है, एस एस डैश क्या है, एस एस डैश गोली पृष्ठ है। बिंदु ओ पर एक वस्तु रखी है, बिंदु ओ पर वस्तु रखी है, जहां से आपतित किरण यहाँ पर एम पर किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही। आपतित होने के बाद जब ये अपवर्तित होगी ना, तो ये कैसा माध्यम है बच्चे, विरल माध्यम भैया, विरल माध्यम भैया। और ये सघन माध्यम। तो जब किरणें विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। आप ऐसे पढ़े होगे, डॉटेड लाइन करके ऐसे रहता है। तो ये देखो, अगर मान लो ये विरल माध्यम है ऊपर, ध्यान से देखना, ये माध्यम अगर ऊपर विरल है, नीचे सघन है, तो ये सघन की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ये विरल है और ये सघन है। तो जब किरणें विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। ये क्या है, आर और ये आई, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये किरण ऐसे गई यहाँ पर और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, सी एम अभिलंब है। तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गया, ये कोण आर है और ये कोण आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी किरण कहाँ से, दूसरी किरण एग्जैक्ट ध्रुव से होकर जा रही थी। और ध्रुव पे जो किरण जाती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधे मार्ग में निकल जाती है। ये सीधे ऐसे निकल गई किरण, और एक किरण ऐसे अपवर्तित होके ऐसे ऊपर की तरफ चली गई। अच्छा, दोनों किरणों को वापस लाओ पीछे। जब इस किरण को बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ मिलेगी, और इस किरण को देखो, ये वाली किरण जो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुकी है, इसको जब बैक ट्रेस करते हुए लाएंगे तो ये ध्यान से देखना, 3 किरण है। ये ऊपर वाली किरण क्या है, वस्तु से होके जा रही है। ये क्या है, अभिलंब वाली किरण है। और ये क्या है, अपवर्तन के पश्चात जो बेंट हुई है थोड़ी सी किरण, वो वाली बैक ट्रेस करके वहां लाए, ठीक है। अच्छा, ये चीजें लिख देना। उसके बाद क्या होता है, इसके बीच की दूरी देखो, जहां वस्तु रखी है ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू, वस्तु की दूरी, यू, ये दूरी है यू। वस्तु के बीच की दूरी यू। हम माइनस प्लस नहीं लिख रहे हैं, सॉल्व करते वक्त हम माइनस ले लेंगे। वैसे भी ध्रुव से इधर चल रहे हैं तो माइनस होगा, क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे आ रहे हैं और हम किरण के विपरीत चल रहे हैं, तो माइनस का यू लेंगे। चलो, माइनस यू हो गया, ठीक है। अच्छा, इमेज और ध्रुव इसके बीच की दूरी को बोलते हैं वी। फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा, माइनस का वी। और देखो भैया, वक्रता केंद्र जिसे ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से पी के बीच की दूरी बोलते हैं आर, कैपिटल आर। माइनस में ये भी रहेगा, माइनस में ये भी, ठीक है ना। एक एजम्पशन हम मान के चलते हैं कि जो वस्तु है ध्रुव से, मतलब वस्तु से निकलने वाले किरण और ध्रुव के बीच जो एंगल है वो अल्फा है, और ये बीटा और ये गामा है। ये हम एजम्पशन मान के चलते हैं। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो हम पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ एम सी। कौन सा त्रिभुज भैया, ओ एम सी से, ओ एम सी से अंतः कोण कौन कौन से देखो, अल्फा, अल्फा और ये आई, ये कोण पूरा आई है। अल्फा आई अंदर के है और गामा कहाँ है, बाहर है। जरा इधर देखो, ये ऐसे बना है, ऐसे बना है। देखो भैया, ये अल्फा है और ये डॉटेड लाइन थी बीच में, ये आई है और ये आपका गामा है।
तो अल्फा और आई जोड़ोगे तो बहिष्कोण गामा है, गामा के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से त्रिभुज ओ एम सी से कोण कोण गामा, कोण गामा बहिष्कोण है। कैसा भैया, बहिष्कोण है। अतः अतः हम लिख सकते हैं गामा बराबर, गामा बराबर अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। और कोण आई यहां से निकल के आएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। कोण आर भी चाहिए हमें, कोण आर देखो, ये ऊपर कोण आर है ना। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हो, ऐसे होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये ऐसे। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आई बराबर गामा माइनस अल्फा। अब इसी प्रकार देखो दूसरा त्रिभुज आई एम सी, कौन सा त्रिभुज है, आई एम सी से कोण गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अतः देखो भैया, ध्यान देखो, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। ध्यान देखना भैया, ये वाला कोण है, देखो ये वाला कोण, ये वाला भी आर होगा। जब अगर ये एक्स है, शीर्षाभिमुख कोण ये भी एक्स है, तो ध्यान से देखोगे ये दोनों किरणें, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, ये दोनों कैसे होंगे, आर होंगे। तो हम कह सकते हैं बीटा और आर को जोड़ोगे तो गामा के बराबर आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के जो दोनों कोण होते हैं वो त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है, ठीक है भैया। तो यहाँ से हो जाएगा गामा बराबर आर प्लस बीटा, गामा बराबर आर प्लस बीटा। तो यहाँ से बी आर का मान निकालोगे, आर बराबर गामा माइनस बीटा। हमें आई और आर का मान, हमें आई और आर का मान मिल गया है। अब इसके बाद स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो n2/n1 होता है। या फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस तरफ का एंगल लेंगे उस तरफ का अपवर्तनांक। जैसे जैसे देखो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है जो जिस तरफ का अपवर्तनांक लेंगे उस तरफ का एंगल लेंगे। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब ये देखो यहाँ बहुत ऊपर दिखाया है, ऊपर इतना नहीं होता है, देखो ध्यान से, ये ब्लू वाला पेन और ये ब्लू वाला मार्कर और ब्लैक, ये ब्लैक क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या, ब्लू वाला किरण है। किरण देखो पास में जितना पास आती जाएगा उतना क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा का मान कम होता जाएगा। ये बहुत पास में होता, अगर यहाँ होता ये अल्फा का मान और कम हो जाता। तो जो जो एम बिंदु है और पी ये बहुत पास में है, जिसके कारण अल्फा बीटा गामा का मान बहुत कम होगा। तो साइन अल्फा अल्फा हो जाएगा, साइन गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और साइन आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि क्योंकि आई और आर का मान बहुत कम है, अतः अतः साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर, और टेन देखो, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इसका मान यहाँ उठा के रखो, n1 साइन आई की जगह क्या हो जाएगा, आई बराबर n2 आर। आई का मान यहाँ से उठा के यहाँ रखो, आर का यहाँ, n1 आई की जगह रखें भाई गामा माइनस अल्फा बराबर n2
गामा माइनस बीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब गामा गामा को पास मिलाओ, गामा को पास मिलाओ, n1 गामा माइनस इधर आएगा तो माइनस n2 गामा बराबर, इसको इधर लाओगे तो प्लस का n1 अल्फा माइनस का n2 बीटा। गामा को कॉमन निकालो, n1 माइनस n2 n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब अल्फा बीटा गामा का मान नहीं पता है, यहां से निकालो। त्रिभुज देखो, ओ एम एन, ओ एम एन में अल्फा बराबर tan अल्फा होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहां से निकल के आएगा tan अल्फा लंब क्या भैया, एम एन, कैसा भैया एम एन, आधार देखो ओ एन, आधार ओ एन, क्योंकि एंगल छोटा है तो अल्फा बराबर हो जाएगा, यहां से इसका मान रखोगे, एम एन की मान क्या है, एच हाइट है, और ओ एन, एन भी पास में है, एन क्या है बहुत पास में, क्योंकि ये जैसे जैसे नीचे रहेगा वैसे ये पास में रहेगा, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का यू, चिन्ह के साथ रखना है माइनस का यू। अब एंगल छोटा होने का मतलब tan अल्फा अल्फा हो जाएगा एच अपॉन माइनस का यू, अल्फा का मान एच अपॉन माइनस का यू। बीटा निकाल लेते हैं, tan बीटा एम एन लंब बटा आधार, बीटा वाला आधार ये है आई एन, आई एन, एम एन की जगह एच और यहाँ पर माइनस का वी, माइनस का वी, tan बीटा की जगह बीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, माइनस का वी। ठीक है, गामा भी निकाल लो, ये लंब और ये आधार, तो tan गामा बराबर एम एन बटा सी एन, एम एन की जगह एच सी एन माइनस का, गामा का एंगल बहुत छोटा है तो tan गामा, गामा हो जाएगा एच अपॉन माइनस का आर। इन सब का मान अल्फा बीटा गामा का मान उठा के यहाँ रखो, अल्फा की जगह रखेंगे गामा की जगह एच अपॉन माइनस का आर, एच अपॉन माइनस का आर एन वन माइनस एन टू बराबर एन वन, अल्फा की जगह रखेंगे भैया एच अपॉन माइनस का यू, एच अपॉन माइनस का यू माइनस एन टू, बीटा की जगह एच अपॉन माइनस का वी, माइनस का वी। एच ऊपर है, एच ऊपर एच, एच सब में कट जाएगा, ऊपर वाले एच सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या एन वन माइनस एन टू बटा माइनस का आर, ऊपर बचा, इधर आएगा ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस एन वन बटा यू माइनस माइनस प्लस एन टू बटा वी। एच को यहाँ से कॉमन निकाल के हम खत्म कर दिए एच को, ठीक है ना। चलो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा एन टू माइनस एन वन बटा आर बराबर, इसको पहले लिख दो एन टू बटा वी माइनस एन वन बटा यू, ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। कभी कभी एन टू एन वन ना लिख के सिर्फ एन लिखा होता है, इसके पीछे कारण क्या है देखो, इसके पीछे कारण क्या है, इसको नोट कर लो इधर, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इतना नोट करो, जगह नहीं, इस पॉइंट को हम मिटा के हम बताते हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो। चलो इसको मिटा देते हैं, इधर वाले पॉइंट को। अगर मान लो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक n हो तो, यदि यदि पहले माध्यम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n हो,
तो n हो तो यहाँ से क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक n2/n1 बराबर n, यही लिख सकते हैं। बोलो यही लिख सकते हैं। जब यहाँ से n1 का भाग दोगे, n2 में n1 का भाग दोगे तो n2/n1 क्या हो जाएगा 1। बोलो n2/n1 हो जाएगा, और यहाँ पर -n1/n1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, इसके आगे से काम तो तुम्हारा हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा और खोल के लिखते हैं। n2/n1 -n1/n1 अपॉन r बराबर, यहाँ पर भाग दोगे n2/n1 इंटू v -n1/n1 इंटू u। n1 से n1 खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा n2/n1, n2/n1 को हम लिख सकते हैं सिंपल सा n, क्या लिखेंगे n, n-1/r, और यहाँ पर n2/n1 को लिखेंगे n माइनस का n/v माइनस का 1/u। दिख रहा है नीचे पर, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। यही डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, यही डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लो। ये चित्र बना लेना, चित्र बनाने के बाद देखो यहाँ से दो दो एंगल हमें ढूंढना है, अल्फा बीटा गामा मान लेना है। अल्फा बीटा गामा का कोण आई और कोण आर निकालना है। कोण आई निकालने के लिए क्या करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है अल्फा, अल्फा और आई जोड़ोगे तो क्या मिलेगा गामा मिलेगा, और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण क्या है बीटा और आर जोड़ोगे तो गामा। स्नेल के नियम लगा देना है। एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन आई को आई मान लेना है, साइन आर को आर मान लेना है। टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा का मान निकाल लेना, यहाँ पर पुट कर दोगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। कोई टॉपिक और नहीं समझ में आया है उसको आप लोग बता दीजिए, उसको अच्छे से सिखा दिया जाएगा। और देखो, अगर आप सीरीज से कोई चीज पढ़ रहे हो या फिर यहाँ से सीरीज से पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं आता है तो एक बार आप लोग इससे पढ़ लोगे ना, 10 से 11 मिनट का लेक्चर है, और इतना टाइम, इससे ज्यादा टाइम लेते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर आप सीरीज से पढ़ोगे इससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक बार यहाँ से वीडियो देख के फिर कॉपी में अच्छे से लिख लोगे ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो भी डेरिवेशन चाहिए आपको, जो भी चीज़ें चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, आपके लिए ही, आपके लिए पूरा एकदम तैयार रहेंगे। आप 1 महीने से कम टाइम बचा है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है।